आइए हम सभी सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये अमर ग्रंथ है। यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सृष्टि से आदि तक, सृष्टि से लेकर और अभी तक जितने भी मत पंथ संप्रदाय संसार में है, सबके सब संप्रदायों का, सब मत पंथों का समीचीन इसमें समीक्षा लिखी गई है। इस प्रकार के अन्य दूसरे ग्रंथ नहीं हैं। ये 14 समुल्लास में बनाया गया है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लास के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इसमें व्याख्या लिखी गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी इसी वेद मत को मानते हैं। हम सभी ये प्रथम मंत्र जो इस प्रथम समुल्लास में लिखा हुआ है, महर्षि दयानंद सरस्वती जब शुरू करते हैं तो लिखते हैं ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जो सबसे पहला शब्द है ओम, इस ओम की पहले व्याख्या लिखी गई है कि परमात्मा के कितने नाम हो सकते हैं और उसमें सबसे मुख्य ओम नाम है और ओम के अंतर्गत ही सारे नाम हैं। इसी व्याख्या के क्रम में उरुक्रम और ब्रह्म शब्द की व्याख्या करने के पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस मंत्र के अर्थ को लिखते हैं, जो हमने पिछले दिनों इसको पढ़ा था, इसका स्वाध्याय किया था। कहते हैं कि अवतु माम अवतु वक्तारम, यह दूसरी बार पाठ किया गया है इसमें। क्यों? तो कहते हैं अधिकार्थ के लिए। जैसे कश्चित कश्चित प्रतिवदति त्वं ग्रामं गच्छ गच्छ, इसमें 2 बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा, ऐसा सिद्ध होता है। जब हम किसी को कहेंगे जाइए जाइए, इसका मतलब हुआ जल्दी जाइए। 2 बार जाइए जाइए बोल दिए ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? जल्दी जाइए। इसीलिए यहाँ पर 2 बार प्रयोग है कि किसी भी क्रिया को हम जल्दी करें, शीघ्र करें। अब सबसे अंत में इसमें शांति शांति शांति, 3 बार शांति का पाठ किया गया है। कहते हैं कि इसमें 3 बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ताप कितने प्रकार के होते हैं? ताप का मतलब दुख, ताप का मतलब दैहिक, दैविक और भौतिक। कितने हैं? 3 हैं, दैहिक,
दैविक और भौतिक। कहते हैं त्रिविधता अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। कितने प्रकार के दुख हैं? 3 प्रकार के दुख हैं। तो इसको दर्शन के भाषा में कहते हैं कि एक दुख का नाम है आध्यात्मिक। एक दुख का नाम क्या है? कहते हैं जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर, पीड़ा आदि होते हैं उसको कहते हैं आध्यात्मिक। हमारे शरीर में बुखार लगता है, सर्दी गर्मी होती है, हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो हम मूर्ख बने रहते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार के जो दुख हैं, इससे जो दुख होता है उसको क्या कहेंगे? आध्यात्मिक। क्या कहेंगे? आध्यात्मिक। और इसी को कहते हैं दैहिक। क्या कहते हैं? हमारे शरीर में जो दुख हो रहा है इसको क्या कहेंगे? दैहिक। आत्मा में जो दुख हो रहा है इसको कहेंगे आध्यात्मिक। दैहिक, आध्यात्मिक। फिर दूसरा दुख है उसको कहते हैं आधिभौतिक। दूसरा दुख क्या है? जो दूसरों से होता है। आधिभौतिक क्या होता है? जो दूसरों से होता है। जैसे शत्रु, कोई हमारा दुश्मन है, आकर के पीछे से मार दिया, तो ये दुख होगा कि नहीं होगा? तो इसको कहते हैं आधिभौतिक। क्या कहते हैं? आधिभौतिक। या कोई शेर है, बाघ है, वो हमें, कुत्ता है, हमें काट लिया, तो एक दुख होगा कि नहीं होगा? तो इसको कहते हैं क्या? आधिभौतिक। माने दूसरे प्राणियों से। दूसरे प्राणियों से जो दुख होता है, हमसे अलग किसी से भी हमें दुख होता है तो उसको क्या कहेंगे? वो मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। तो जो शत्रु, व्याघ्र और सर्प आदि, सांप काट लेते हैं, से प्राप्त होता है। और तीसरा दुख जो है उसको कहते हैं आधिदैविक। तीसरा दुख को क्या कहते हैं? आधिदैविक। अर्थात जो अतिवृष्टि, बहुत वर्षा हुआ, पूरा गांव क्या हो गया? डूब गया, सभी फसल नष्ट हो गए, मकान गिर गया या बह गए पूरे गांव, ऐसा भी तो होता है ना। तो कहते हैं अतिवृष्टि, अति शीत। अभी सर्दी पड़ी थी तो उसमें भी तो कष्ट हो रहा था। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो इससे भी कष्ट होता है, दुख होता है। अति शीत, अति उष्णता, बहुत गर्मी पड़ी तभी दुख होता है कि नहीं होता है? अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति, मन में कभी चैन नहीं होता, अपने इंद्रियों में अशांति होती है। तो ऐसे जो दुख होते हैं, इस दुख को क्या कहते हैं? आधिदैविक दुख। क्या कहते हैं? आधिदैविक दुख। इन 3 प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा पवित्र रखिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे ईश्वर, हे ओम, आप हमें इन 3 प्रकार के दुखों से दूर रखिए, हमें इन 3 प्रकार का दुख प्राप्त न हो और सदा हमें अच्छे कामों में लगाकर रखिए। हम किस काम में लगे रहें? सदा अच्छे कामों में लगकर रहें, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप हैं। सबका कल्याण करने वाला कौन है? परमात्मा। सब संसार के कल्याण करता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता है। जो दूसरों का कल्याण करता है उसका भी कल्याण करने वाला वही परम ब्रह्म परमेश्वर है। जो मुमुक्षु है अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, जो धार्मिक है, ऐसे लोगों का कल्याण वही परम ब्रह्म परमेश्वर करते हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण
परमात्मा से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी कृपा से संसार में जितने भी लोग हैं सभी क्या बन जाएं? धार्मिक बन जाएं, सभी धर्म का आचरण करें और अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो और दुखों से सदा के लिए क्या हो जाए? पृथक रहे। कभी भी किसी प्रकार का दुख उसे न मिले। वो किस में होगा? मोक्ष में ही होगा। सब प्रकार के दुखों से छूटना कहाँ होता है? मोक्ष में, परमानंद में। तो इस प्रकार से उस परम ब्रह्म परमेश्वर से इस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना की गई कि हमारे शरीर में, आत्मा में जो अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता, बुखार आदि, ज्वर आदि के द्वारा जो कष्ट होता है, माध्यम से जो कष्ट होता है, परमात्मा ऐसी कृपा कीजिए कि हमें इस प्रकार का दुख प्राप्त न हो। फिर आदि ये आध्यात्मिक दुख हुए। फिर आदि भौतिक दुख के बारे में कहा कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि शत्रु से, व्याघ्र आदि, सर्प आदि से, अन्य प्राणियों से भी मुझे कोई दुख न हो और भूकंप से, वर्षा के माध्यम से, गर्मी से, सर्दी से, हमारे मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हमें कोई भी दुख प्राप्त न हो, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। तो इसी के साथ आज के इस स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं।